अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार अब समझौता हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील पर बस दोनों देशों की तरफ से अंतिम हस्ताक्षर होने बाकी हैं। लेकिन ओमान की मध्यस्थता में हुई इस बैक चैनल बातचीत ने खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की आशंका को फिलहाल पूरी तरह टाल दिया है। वहीं पूरी दुनिया ने इस डील के बाद राहत की सांस ली है। लेकिन एक ऐसा देश भी है जो इस डील से खुश नहीं है, और वो है अमेरिका का सबसे करीबी देश इजराइल। इजराइल इस डील से नाराज है, लेकिन क्यों? इजराइल के नाराजगी की वजह क्या है, आइए जानते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को वैसे तो मध्य पूर्व में शांति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इजराइल इस समझौते की कई शर्तों से असहमत दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तैयार किए गए 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित बाकी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को रोकने की बात कही गई है। इस समझौते के मुताबिक ईरान और लेबनान पर आगे कोई हमला नहीं किया जाएगा। इस शर्त का प्रभाव सीधे तौर पर इजराइल की सैन्य गतिविधियों पर पड़ता है, जबकि इजराइल इस पूरी वार्ता का औपचारिक हिस्सा भी नहीं रहा है, जिस वजह से इजराइल इस समझौते से खुश नहीं है। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता लेबनान से जुड़ी है। समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल अपनी सेना को पीछे नहीं हटाएगा। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह से उत्पन्न खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है, और ऐसे में सेना की वापसी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इजराइल का मानना है कि उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए। समझौते में ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित नहीं करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है, लेकिन इजराइल को ऐसा लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता रहा है। इसके अलावा समझौते में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। यही नहीं, हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे ईरान समर्थित संगठनों को मिलने वाले समर्थन को रोकने के लिए भी कोई ठोस प्रावधान नहीं दिखाई देता है। ये इजराइल की प्रमुख सुरक्षा चिंताओं में शामिल है। इजराइल के राजनीतिक गलियारों में भी इस समझौते को लेकर भारी आक्रोश है। कई नेताओं और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ने समझौते के दौरान इजराइल की चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया है। ट्रंप द्वारा बेरूत में इजरायली सैन्य कार्रवाई की सार्वजनिक आलोचना को भी इजराइल में सकारात्मक रूप से नहीं देखा गया। कई अधिकारियों ने इसे करीबी सहयोगी की बजाय दबाव की राजनीति बताया। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ यह समझौता इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए घरेलू राजनीति में भी चुनौती बन गया है। इसी साल संभावित संसदीय चुनावों से पहले विपक्ष उनकी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि नेतन्याहू अमेरिका पर अपना प्रभाव पूरी तरह खो चुके हैं। इजराइल के हितों की रक्षा करने में वे विफल रहे हैं। वहीं कई सहयोगी दल भी चाहते हैं कि ट्रंप प्रशासन के दबाव के आगे वो ना झुके। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान समझौता मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद तो जगाता है, लेकिन इजराइल के लिए ये कई सवाल और चिंताएं भी लेकर आया है। हालांकि आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इजराइल इस समझौते को लेकर किस तरह का रुख अपनाता है। ईरान और अमेरिका के बीच हुई इस डील के बाद भारत समेत दुनिया भर के देश राहत की सांस ले रहे हैं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है कि ईरान के साथ जो है वो डील फाइनल हो गई है। कितना बड़ा देश के लिए और पूरे विश्व के लिए है? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और दुनिया परेशान थी इस जंग से। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने की वजह से फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही थी, दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, और हमारे अपने भारत में कितनी दिक्कतें आ रही थी। हालांकि हमारी सरकार ने उन दिक्कतों को बहुत हद तक लोगों को महसूस नहीं होने दिया। उसके बावजूद भी दुनिया भर में क्राइसिस है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो गया है, दुनिया भर में पेट्रोल फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, फर्टिलाइजर्स की प्राइसेस बढ़ गई, फूड आइटम्स की प्राइसेस बढ़ गई, इवन यूएस जैसे और यूरोप जैसे कंट्रीज़ में। तो भारत में भी उसका असर होता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और भारत और पूरी दुनिया इसका वेलकम करेगी।